हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि अगर आप जानते होंगे कि हमारी सीयूटी की एक सीरीज चल रही है, इसी सीरीज का भी नेक्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में हम जानेंगे आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको कौन सी टिप्स फॉलो करनी है, साथ में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी 4 वीक्स की यानी 30 डेज की। प्लस आपके लिए एक बोनस वीक का मैंने एक प्लानर बनाया है, उसमें आपको कैसे मॉक्स प्रैक्टिस करने सब कुछ आपको बताऊंगा। मेरा फर्स्ट राउंड में डीयू में एडमिशन हुआ था बीकॉम ऑनर्स, जिसके लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, तो मैं आपको सारी गाइडेंस देने वाला हूँ सेल्फ स्टडी से आप कैसे करेंगे। मेरा स्कोर 680 था आउट ऑफ 800, तो आप भी कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। नॉर्मलाइजेशन के बाद था ये मेरा स्कोर, और आप अपना नॉर्मलाइज स्कोर कैसे एवरेज से अच्छा ला सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी गाइडेंस देने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्ट्रेटेजी से, जो हमारी 30 डेज की स्ट्रेटेजी है। इसमें मैंने 4 वीक लिखे हैं, 1 2 3 4 आप देख सकते हो। इस वीक 1 में हमें क्या करना है, हमें सिटिंग हैबिट बनानी है। अब आपके एग्जाम हुए काफी टाइम हो चुका है या फिर नहीं भी हुआ है, तो आपको क्या सिटिंग हैबिट नहीं होगी। आप एंटरटेनमेंट कर रहे होंगे, सीरीज देख रहे होंगे, मूवीज देख रहे होंगे, गेम्स खेल रहे होंगे, आप आउटडोर स्पोर्ट कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो शायद इन दिनों में आपकी वो सिटिंग हैबिट खत्म हो चुकी है। पहले वीक में हमें अपनी सिटिंग हैबिट बनानी है और यूट्यूब के ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं। भैया ये क्या है यूट्यूब के ऑप्शन एक्सप्लोर करना? देखो, यूट्यूब के चैनल में तो आपको बताऊंगा ही, मैं एक सब्जेक्ट के 2-3 चैनल बताऊंगा। शायद कोई ऐसे चैनल है जो मैं ना बताऊं और वो आपको ज्यादा अच्छा समझा सके, आपको उससे ज्यादा समझ आए। तो आपको इस वीक में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए थोड़ा अलग अलग टाइम देके उन YouTube चैनल पे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, जिससे आपको ये समझ आएगा, आपको ये रियलाइज होगा कि मैं इस टीचर से ज्यादा अच्छा कनेक्ट कर पा रहा हूँ। ये मेरे को जो बताते हैं वो मैं बिल्कुल ही अच्छे से याद रखता हूँ, रिटेन रहता है, भूलता नहीं हूं मैं। तो उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट वाइज एक यूट्यूब चैनल का सेट बनाना है कि फिजिक्स इससे, या फिर आप कॉमर्स से तो अकाउंट इससे, ह्यूमैनिटीज से तो जियोग्राफी इससे, क्योंकि जियोग्राफी में बहुत ज्यादा डेटा होता है। तो उस हिसाब से आपको एक सेट बनाना है। मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अभी लिस्ट, इसको रब करके भी यहाँ पे जगह नहीं थी, लेकिन आपको उनमें से भी कुछ अपने लिए अलग करने पड़ेंगे। फिर आती है बात सेकंड वीक की। इसमें आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है 12th के कॉन्सेप्ट। आपको कुछ भी सिलेबस हो जो डिलीटेड आएगा, ये 11th का पोर्शन जो भी आएगा, सबसे ज्यादा उसमें 70 to 80% 12th का जो अभी का सिलेबस है आपको वही होगा। यहाँ पे देखो मैंने लिखा व्हाट टू स्टडी में सबसे पहले मैंने लिख रखा है 12th का सिलेबस। तो आपको सबसे पहले अपना 12th का सिलेबस खत्म करना है। कैसे करना है, बेकवर बेसिक, मतलब आपको बेसिक कवर करने हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां आपके बेसिक ही चेक होते हैं। मैंने सीयूटी का एग्जाम दिया है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो लोग सिर्फ बेसिक पूछते, बेसिक मतलब आपके बेसिक बेसिक 2-3 कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में लगाए जाएंगे। अगर आप उन 2-3 बेसिक को सॉल्व कर लेंगे तो आपको उस क्वेश्चन के नंबर मिल जाएंगे। तो यही है, आपको अपना बेसिक बना के चलना है। अगली चीज आती है कि वीक 3 में हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है वीक 2 के, प्लस हमें थोड़े थोड़े मॉक्स लगाने चालू करने हैं इजी लेवल के। देखिए मॉक्स का भी लेवल होता है, हम इजी फिर मॉडरेट फिर डिफिकल्ट ऐसे मूव करेंगे। तो 3rd वीक में हमें क्या करना है, मॉक्स इजी और मॉडरेट लगाने। देखिए पहले आपने सिटिंग हैबिट डाली, उसके बाद क्या है कि आपने बेसिक कवर करने चालू कर दिया, अब आप बैठ पाते हैं, आप पढ़ पाते हैं, आपका फोकस होता है स्टडी में। फिर आप क्या है कि जब ये टाइम पास होगा तब आप क्या है कि यही कम टाइम में कर पाएंगे। तो आप उसी बचे हुए टाइम पे मॉक्स की प्रैक्टिस करेंगे और क्या करेंगे, बुक रीडिंग। देखिए मैं आपको बताता हूं, जितना भी है सब बुक से ही आना है। आपकी एनसीईआरटी हो या आपकी कोई भी प्राइवेट बुक हो, उसी में सारे कॉन्सेप्ट जो 12th का सिलेबस सब जगह सेम ही है, बस ऑथर चेंज है। तो आपको क्या करना है कि आप जिस ऑथर को 12th में फॉलो कर रहे थे उसी की आपको रीडिंग लगानी है। एक बुक को या फिर एक चैप्टर को आप 1 से 2 बार पढ़िए, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। तो ये तो हो गई 3rd वीक की बात। 4th वीक क्या है, ऐसे ही है जैसे कि हमने 2nd वीक का इसमें लिया था 3rd वीक में। अब आपको क्या है कि 4th वीक में जब आप क्या है कि एक काम 2-4 दिन करते तो आपकी थोड़ी उसकी हैबिट बनने लगती है, आप उसको इजीली कर पाते हो। 1-2 दिन थोड़ा हार्ड होता है। 4th वीक में आपको क्या करना है कि और कुछ नहीं करना, साथ के साथ रिवीजन करना है। आपने जो 1st वीक में पढ़ा, 2nd वीक में पढ़ा, 3rd वीक में पढ़ा, उसको 4th वीक में 3rd वीक के साथ उसका रिवीजन कर लेना है। जो हम यहाँ फॉलो कर रहे थे वही हमें यहाँ भी फॉलो करना है, बस क्या है कि हमें रिवीजन और करना। फिर आती है जो बोनस वीक की बात। बोनस वीक क्या है कि आपको मैं बता दूं कि 30 दिन का टाइम हम लेके चल रहे हैं।
आपके एग्जाम जो होंगे 15 मई के आसपास होंगे या फिर उससे पहले भी होंगे, तो सारे सब्जेक्ट के एक साथ नहीं होंगे। तो बोनस वीक क्या है कि उसी का मान लीजिए गैप मिल गया आपके दो सेट ऑफ एग्जाम के बीच, पहले 3 हो गए बाद में 2, पहले 2 हो गए बाद में 3, तो उसके बीच में उन सेट ऑफ एग्जाम के बीच में मान लेते हैं कि आपको एक वीक टाइम मिल गया, और अगर नहीं भी मिला 2-4 दिन का है तो कोई बात नहीं, हम उसे फिर भी बोनस वीक कंसीडर कर लेते हैं। उसमें आपको क्या करना है, रिवीजन इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं। आपने सारा कुछ कर लिया, लेकिन क्या मतलब अगर आप इंपॉर्टेंट भूल जाए, सबसे पहले हमें उसे प्रायोरिटाइज करना है जिसकी वेटेज ज्यादा है, जो हमें लगती है पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि इंग्लिश का एग्जांपल लेते हैं, इंग्लिश में आपके आइडम्स फ्रेज आते हैं और आपके जंबल वर्ड आते हैं, तो ये तो आपको पता ही है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई, तो आप इसको मिस नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपकी बोनस वीक की बात। और इसमें मॉक्स तो आपको लगाते ही रहना, अगर आप 3rd वीक और 4th वीक में मॉक लगा लेंगे तो आप इसमें भी लगा ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। या फिर आप नहीं भी लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा आप कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करते रहेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहेंगे तो उतना भी चलेगा। फिर आती है टिप्स की बात। व्हाट टू स्टडी, मतलब क्या पढ़ना, उससे पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको एक फ्रेम मिल जाएगा, आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे पढ़ना है। फिर हम ये पता चलेगा ये पढ़ना है तो हम इसको इसमें इंप्लीमेंट कर लेंगे। सबसे पहले आपको अपने एक स्टडी एरिया बना लेना। अगर स्टडी टेबल है आपके पास तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं भी है आप अपना एक फिक्स स्पॉट बना लेंगे और वहीं पे आप डेली पढ़ने बैठेंगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। अगर आप एक ही जगह पे बैठते हैं पढ़ने तो ये आपको रिटेन करने में चीजें हेल्प करता है, आपको कुछ चीजें भूलेंगी नहीं, आपके ब्रेन में स्टोर रहेंगी। फिर क्या है, अवॉइड टू मच मटेरियल, आपको बहुत ज्यादा मटेरियल की जरूरत नहीं है। देखिए सिलेबस क्या है, आप डाउनलोड करेंगे सिलेबस, आपने देखिए 12th का सिलेबस हमने यहाँ पे पढ़ लिया, अब हम डाउनलोड कर लिया, हमने सिलेबस मान लेते हैं। आपको पता ही होगा, वैसे अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो आपको सिलेबस पता ही होगा। तो क्या है कि आपको उसी सिलेबस के टॉपिक अच्छे से कर लेना है। ये नहीं कि इसके लिए मैंने एक बुक ये रख ली, 2 बुक है, 3 बुक है, इस टीचर से भी पढ़ रहा हूँ, दूसरे टीचर से भी पढ़ रहा हूँ, दोनों को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो आपके दिमाग में चीजें मिक्स हो जाती हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको सिलेबस डाउनलोड करने के बाद अपना टॉपिक बस उसमें से देख लेने, आपको बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल नहीं रखना है और वो आपके किसी काम का भी नहीं होगा। वो एंड में आपको पता चलेगा कि आपने इसी के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या है, अवॉइड यूट्यूब इन्फो वीडियो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो एक नोटिस आया, किसी ने ट्वीट कर दिया, कुछ भी कर दिया, कोई बताने वाली बात भी नहीं होती, उसमें क्या है कि 10-10, 15-15 मिनट आपका टाइम वेस्ट कर दिया। अट्रैक्टिव सा थंबनेल बना दिया, थंबनेल में लिख दिया एडमिट कार्ड, उसके आगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या कर रहे हैं, आपकी क्यूरियोसिटी के साथ खेल रहे हैं। वो क्या है, उनको तो भाई व्यूज चाहिए, उनको एडसेंस से पैसा मिलेगा, लेकिन क्या है आप अपना फ्यूचर ही खराब कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो आपको क्या है कि ऐसी यूट्यूब वीडियोस को अवॉइड करना है। जब भी कुछ होगा तो आपको लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा, और या फिर आपकी मेल पे ही आ जाता है। एडमिट कार्ड जब इशू होगा तो आपको एक मेल आ जाएगा एनटीए से कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, तो इसी तरह आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आते हैं गो फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। देखियो टिप्स में सबसे बड़ी बात यही है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे मैंने अभी बताया था यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी समझाते वक्त कि सबसे ज्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी है। यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि आपको क्या पढ़ना है, उसमें मैंने आपको एक पॉइंट लिख रखा है 1 to 5 मार्कर क्वेश्चन। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही पूछते हैं, आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे एज कम्पेयर टू आप बहुत ज्यादा लॉन्ग आंसर कर रहे हो, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कर रहे हो, तो उनसे ज्यादा आपको क्या है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो 1 से 5 नंबर के हो आपको वो करने हैं। उसके बाद बात आती है मैनेज टाइम एज पर सब्जेक्ट। अब मैंने ऐसा इसलिए लिखा है कि किसी एग्जाम में आपको 45 मिनट्स का टाइम मिल रहा है, किसी में 60, आपका टाइम अलग अलग है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग है। तो जब आप मॉक्स लगाएंगे, यहाँ पे भी मॉक्स लिखा है, सब जगह मॉक्स है, यहाँ पे भी है, तो आपको उसी के हिसाब से अपना टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे। तो हमें क्या है कि टाइम मैनेज करना ही करना है, अच्छे से करना है। और मेरे को नहीं लगता कि आपको टाइम मैनेजमेंट में इतना इशू होगा, क्योंकि आपने अभी 12th के बोर्ड्स दिए हैं तो उसमें भी आपने टाइम मैनेजमेंट किया ही होगा। वैसे तो मैंने यहाँ से सब बता दिए, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ अच्छे से। तो सबसे पहले हमें 12th का सिलेबस करना है। कौन सा सिलेबस, जो अभी है, डिलीटेड वाला नहीं। सबसे पहले आप वो करेंगे जो आपका अभी सिलेबस था 12th में। उसके बाद क्या है, आपने सिलेबस डाउनलोड किया, उसमें देखा, उसमें क्या है, जब आपका ये हो जाए फिर आप उसके डिलीटेड टॉपिक्स की तरफ जाइए जो सिलेबस में मेंशन है। आपको ऐसा नहीं करना कि 12th का सारे डिलीटेड पोर्शन कर लिया। ऐसा इसलिए
क्योंकि उसमें से भी कुछ टॉपिक उसमें मेंशन होंगे आपके सिलेबस में, तो आपको वो करने। फिर आते 11th के टॉपिक। 11th के भी वही टॉपिक करने जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। आपको इरेलीवेंट चीजें नहीं करनी कि आपका टाइम वेस्ट हो। उसके बाद ये मैंने बता ही दिया कि 1 से 5 नंबर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने। आवर ऑफ सिटिंग मतलब हम कितने घंटे पढ़े कि हमारा आराम से हो जाए, ना हमें कोई टेंशन हो, ना हम कोई प्रेशर फील करें, तो हम कितना पढ़ें। अगर आपके 12th के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपने 12th के बोर्ड एग्जाम दिए हैं, वो अच्छे से गए हैं, तो आप 3 से 4 घंटे पढ़ सकते हैं। और अगर आपके थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे कि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर मान लेते हैं आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, आपकी अकाउंट्स अच्छी नहीं है, आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, आपकी ज्योग्राफी का डाटा आपको याद नहीं हो रहा, या फिर आप साइंस स्टूडेंट है और आपको फिजिक्स के फॉर्मूले भूल रहे हैं, तो फिर क्या है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, 4 से 5 घंटा मैक्स टू मैक्स, इतना अगर आप पढ़ लेंगे, क्वालिटी स्टडी करनी है ना कि क्वांटिटी, अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। मैंने भी इतना ही पढ़ा था, मैं तो कहूंगा इससे कम ही पढ़ा था और आराम से हो गया था सेल्फ स्टडी से। तो ये तो हो गई कि स्ट्रेटेजी, हमें टिप्स मिल गई हमें क्या पढ़ना है। अब हम चैनल कौन से पढ़े, तो मैं इसको रब करके लिख देता हूं, फिर आगे देखते हैं। मैंने पीछे बोर्ड पे यूट्यूब चैनल्स के नाम लिख दिए, लेकिन इसमें एक कैच है। कैच क्या है, मैंने इसमें आपके डोमेन सब्जेक्ट के यूट्यूब चैनल नहीं कंसीडर किए, ना ही लिखे। ऐसा किस लिए, वो मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इनका नाम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ ऑलराउंडर चैनल हैं जिनमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जैसे कि सीयूटी वाला, जो कि पीडब्ल्यू के फिजिक्स वाला का बहुत ही बड़ा नाम है, ब्रांड है, तो इनका क्या है कि क्वालिटी अच्छी है, एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर क्या है, सीयूटी अड्डा 24/7, इसके बारे में भी आपको पता होगा। फिर क्या है, इसके बारे में शायद आपको थोड़ा कम पता हो, अनअकैडमी लाइव एनटीए, आप इसे भी देख सकते हैं। फिर आते हैं हायर एजुकेशन, आप लोग इसको कम जानते होंगे, ये भी एक बढ़िया चैनल है। फिर मैंने कुछ सब्जेक्ट वाइज चैनल लिखे हैं, इसमें मैंने 3 ही सब्जेक्ट इसलिए लिखे हैं क्योंकि यही 3 कॉमन होते हैं सारे बच्चों में। पहला इंग्लिश का है, इसके लिए सबसे बेस्ट चैनल है डियर सर का। लेकिन डियर सर के चैनल पे एक कमी है। कमी क्या है कि आपको सीयूटी के अलग से प्लेलिस्ट नहीं बना रखी हो, टॉपिक तो सारे कवर है, तो आपको क्या है कि थोड़ा सर्च करने में दिक्कत होगी। इसलिए दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन है शिप्रा मिश्रा। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है। मैम ने लाइव अपनी आगाज सीरीज को लॉन्च किया है, मैंने आपके लिए सारी रिसर्च की है, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मैम ने अपनी आगाज सीरीज लॉन्च की है, जिसमें वो क्या सीयूटी की प्रिपरेशन फ्री में करा रही है। इसलिए मैं कहूंगा अगर आपको डियर सर में नहीं जाना है, आपको कंटेंट ढूंढने में दिक्कत होगी, तो आप शिप्रा मिश्रा की तरफ जा सकते हैं। मैम बहुत ही अच्छा पढ़ाती है, आपने 12th में भी पढ़ा ही होगा जहां तक मेरे को लगता है। फिर आता है जीटी का, जीटी किंग किशोर सर। मैंने उन्हें ऐसा कोई नाम नहीं दिया कि जीटी किंग, उनका चैनल का नेम ही यही है। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इन्होंने पहले फिजिक्स वाला में भी पढ़ाया, पेड कोर्सेज में भी और यूट्यूब पे भी, इनका एक्सपीरियंस अच्छा है। और ये क्या है कि इन्होंने अपना खुद का चैनल स्टार्ट किया, तो आप इनसे पढ़ सकते हैं। तीसरा क्या है, फिजिकल एजुकेशन, जाकी सौदागर। दोनों ही नाम थोड़े डिफरेंट है, लेकिन मैं कहूंगा कि फिजिकल एजुकेशन के लिए सबसे बेस्ट चैनल जाकी सौदागर का है, आप जाके देखिए। ये हो गई चैनल की बात। अब जो मैं कह रहा था कि मैंने आपको क्यों नहीं बताया आपके डोमेन सब्जेक्ट के लिए चैनल, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि आप जिन टीचर से पहले पढ़ रहे थे आप उन्हीं से पढ़िए। कोई जरूरत नहीं है आपको नए टीचर्स के पास जाने की, आप उन्हें समझते हैं, वो जो बोलते हैं या फिर वो जो कहना चाहते हैं आप वो भी समझ जाते हैं, भले भी वर्ड का मिसमैच हो, इधर उधर हो, आप उन्हें जानते हैं। वो अगर आपको कोई टॉपिक करा रहे हैं तो भी आप जानते हैं कि इन्होंने पहले कराया, आप पढ़ेंगे आपको याद आ जाएगा। मान लेते हैं कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा था 12th में और वही सीयूटी में आ रहा है, तो आप क्या है कि वही देखते के साथ ही आपको जल्दी से याद आ जाएगा, उनके आपने नोट्स बनाए होंगे, इसलिए आप उन्हीं टीचर से पढ़िए। मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूं, तो मैं आपको 2 नाम सजेस्ट करना चाहूंगा। रजत अरोड़ा आपको सभी को पता है, सुनील पांडा आपको सभी को पता है, लेकिन सबसे पहला नाम आता है सीए पराग गुप्ता। अगर आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, सब कुछ डीप में करना है, आपको इको और अकाउंट्स दोनों के लिए ये बेस्ट चैनल है। मैं अपने 12th में ट्यूशन नहीं जाता था, मैंने इस यूट्यूब चैनल से पढ़ा है, मैंने कोई ट्यूशन नहीं लगाया था। क्या है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप इसमें देख सकते हो, आपकी चॉइस है। दूसरा नाम क्या है, सीए नरेश अग्रवाल करके एक चैनल है, तो वो क्या है कि अकाउंट्स कराते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू। अगर आपने यहां तक अभी देखा है, चैनल सब्सक्राइब करिएगा प्लीज।